चलिए डियर स्टूडेंट, एक नए क्वेश्चन की शुरुआत, एक नया क्वेश्चन एसी बोल्टता का जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यदि एसी बोल्टता को श्रेणी क्रम में जुड़े एक प्रतिरोधक कैपिटल आर और एल पर अनुप्रयुक्त किया जाता है। अनुप्रयुक्त का मतलब है उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। और यदि आर और प्रेरकीय प्रतिघात, डियर स्टूडेंट आर मतलब होता है रेजिस्टेंस, आर मतलब होता है डियर स्टूडेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मीनिंग है आर। और प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब क्या है? तो डियर स्टूडेंट याद रखें, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं जिससे और सारे क्वेश्चन हम कर सकें। प्रेरकीय प्रतिघात, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडक्टिव का मतलब प्रतिघात होता है और दोनों की प्रत्येक का मान 3 ओम है। बात का मतलब है आर की वैल्यू भी 3 ओम है और एक्स भी 3 ओम है। इट मीन्स ये है परिपथ में अनुप्रयुक्त वोल्टता और वैद्युत के बीच, वैद्युत धारा के बीच कलांतर ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कलांतर होता क्या है। तो कलांतर को बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं, एक बार कमेंट करके बताएं, क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। और सर किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। तो बेटा ये क्या पूछ रहा है, इसमें तो वैद्युत धारा और वोल्टता के बीच कलांतर का फॉर्मूला होता है वोल्टता, जी बिल्कुल सही, वोल्टता तथा वैद्युत धारा के बीच कलांतर होता है डियर स्टूडेंट tan फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर। इट मीन्स क्या हो गया कि सर tan फाई इक्वल टू डियर स्टूडेंट एक्सएल की वैल्यू भी 3 है, आर की वैल्यू भी 3 है, 3 से 3 कट गया, tan फाई बराबर 1 आया। और हम ये जानते हैं डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से कि tan 45 डिग्री जो होता है उसका मान कितना होता है? उसका मान होता है 1। तो बेटा ये जो 1 है ना, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? tan फाई बराबर tan 45। तो हम सर इसकी जगह ले सकते हैं tan से tan कट फाई इक्वल टू 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब 45 डिग्री तो सर मिल नहीं रहा है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, 45 यही तो कन्वर्जन है नीट का। देखो बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। और यदि हम पाई बाई 4 कर दें तो पाई बाई 4 क्या होता है? पाई बाई 4 45 होता है। सर कैसे पता चला? तो 180 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16 और 2 बचे 4 पंजे। तो 45 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं? तो इसका आंसर जो है बेटा या तो 45 डिग्री है या हमारा आंसर है पाई बाई 4। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके बताएं जरूर। थैंक यू। चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन आया हुआ था नीट में। किसी स्रोत जिसका ईएमएफ V इक्वल टू 10 साइन 340t है और इस श्रेणी में 20 मिली हेनरी का प्रेरक 50 माइक्रोफेरेड के संधारित्र के साथ 40 ओम के प्रतिरोधक के साथ संयोजित है, इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय बताना है। तो बेटा पहला ऑप्शन है 0.76 वाट, दूसरा है 0.51 वाट, तीसरा है 0.89 वाट, चौथा है 0.67 वाट। किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं जरा सीखते हैं। V बराबर कितना दिया है? 10 साइन 340t। L बराबर 20 मिली हेनरी दिया है। मिली का मतलब 20 गुणा 10 की घात -3 हेनरी। C का मान 50 माइक्रोफेरेड यानी 50 गुणा 10 की घात -6 फेरेड। R का मान 40 ओम दे रखा है। तो हम ऐसे जब भी L दिया हो, ये LCR सर्किट है। क्या है बेटा? तो जब भी L दिया हो तो हमेशा हमें निकालना होता है XL। तो XL बराबर ओमेगा L।
340 गुणा 20 गुणा 10 की घात -3। कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेटर उठाने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट में करके दिखाऊंगा। डबल जीरो आ गए, 34 दूनी 68 आ गए, 6800 गुणा 10 की घात -3। अब देखो बेटा 3 के बाद दशमलव आ गए, 6.8 आ गया। ऐसे ही हमने बेटा ये v बराबर BO साइन ओमेगा टी से उसकी तुलना करी तो BO का मान 10 वोल्ट, ओमेगा का मान 340, XC बराबर होगा 1/ओमेगा c के, तो XC बराबर 1/ओमेगा और इंटू सी, तो XC बराबर इतना आ गया हमारा 10 की घात 3/17। कितना आया बेटा 10 की घात 3/17। कैलकुलेशन में आप फंसे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बताऊंगा मैं, सारे बच्चों के लिए लेंथी क्वेश्चन है। 1000/17, 1000 को जब 17 से भाग करेंगे आप तो आएगा 58.83, और हमें पहले निकाल लेते हैं जेड, क्योंकि हमें शक्ति 6 निकालना है तो हमें जेड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आता है cos y। तो जेड बराबर हम जानते हैं वो होता है √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू √40 का स्क्वायर प्लस इसमें से ये घटाएंगे तो बेटा 52.03 आएगा, माइनस का, और माइनस का कोई भी नहीं, प्लस का ही होती है बेटा स्क्वायर, तो ये आ गया 1600 और 2707.12। जब मैंने इसमें जोड़ा 4307, और जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे डी स्टूडेंट तो आएगा 65.62। कितना आएगा डी स्टूडेंट 65.62 आएगा। और cos फाई बराबर हो जाएगा बेटा 40/65.62, यानी r और z, तो cos फाई बराबर 40/65.62 आ गया। यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में डियर स्टूडेंट। देखें एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ 37 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चैप्टर हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही है, और ये जो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट का कौन से टॉपिक का है, तो बेटा स्वयं प्रेरण गुणांक का है। स्वयं प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस का ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। कैसी लग रही है सीरीज, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होगा जिसमें 5 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल, यानी सर वैद्युत वाहक बल दे रखा है E = 5 वोल्ट, और धारा चेंजेस दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट याद रखना, धारा हो रही है I1 का मान है 3 एम्पियर से, और I2 कितनी हो रही है 2 एम्पियर। तो याद रखना जो डेल्टा I आए वो हमेशा ऐसे घटाना है कि बेटा माइनस की आए, यानी सर I2 माइनस I1 कर देंगे, तो 2 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, तो डेट इज -1 एम्पियर। टी की वैल्यू 1 मिली सेकेंड दी है बेटा, जहाँ भी ये मिली का चेहरा दिखाई दे वहाँ 10 की पावर -3 ये साथ लेकर आती है, ठीक है। अब वो पूछा क्या है कि वह वैद्युत वाहक बल बताना है। ये कह रहा है एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक यानी L पूछा है। हम अच्छे से जानते हैं सर कि E बराबर होता है -L DI/dt। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हमें L बताना है तो पहली बात तो ये देखो -L, DI का मतलब कितना -1 एम्पियर, dt का मतलब कितना, समय कितना है बेटा 1 मिली सेकेंड, 1 × 10⁻³ माइनस माइनस प्लस हो गए L/1 × 10⁻³ E की वैल्यू कितनी दी है सर 5 दी है, तो 5 = L/1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर रखा हुआ है 5 × 10⁻³ जहाँ सर दिखाई दे 10⁻³ वहाँ लिख सकते हैं मिली, और ये है स्वयं प्रेरण तो मात्रक होगा हेनरी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी इसमें 5 मिली हेनरी। क्या करेक्ट आंसर है बेटा इसका 5 मिली हेनरी। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का विजन क्लासेस चंदोसी पर स्वागत है फिजिक्स वाइज सौरभ सर के द्वारा। डियर स्टूडेंट जो सीरीज चलाई जा रही है PYQ की, उसी PYQ के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नीट के ये PYQ रहने वाले हैं। देखो बेटा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये टॉपिक है, और यदि हम बात करें ये न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक का है तो ये AC जनरेटर का है बेटा। किसका है AC जनरेटर। AC जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र।
क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का ये क्वेश्चन रहने वाला है। और यदि आप तैयारी नीट की कर रहे हैं और PYQ लगा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। लूप क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा है सर, एरिया कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर दिया है डियर स्टूडेंट। 100 फेरों की एक कुंडली वाले यानी n बराबर कितने दे रखे हैं, तो n बराबर दे रखे हैं 100 फेरे। प्रत्यावर्ती धारा AC जनित्र लिखा हुआ है, AC जनित्र द्वारा एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यानी E उत्पन्न होता है, E उत्पन्न होता है। कुंडली एक चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है, तो कुंडली जब एक राउंड पूरा करेगी तो उसका यानी एक चक्कर में जो कोणीय वेग होगा वो क्या होगा बेटा, यानी उसका एक परिक्रमण में 2 पाई रेडियन घूमेगी। वो एक परिक्रमण यानी एक चक्कर लगाने में एक परिक्रमण में वह 2 पाई रेडियन घूमेगी। यानी ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ओमेगा बराबर क्या हो गया 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। बढ़ते हैं आगे। यदि हम आगे बढ़ें तो वो कह रहा है घूर्णन अक्ष के लंबवत 0.5 टेस्ला यानी बी का मान कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट, 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। ई मैक्सिमम बताना है, बड़ा सरल सा सवाल है। तो ये होता है NVA ओमेगा। आप यदि अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं डियर स्टूडेंट तो डायरेक्ट लगा सकते हैं इसमें। ई मैक्सिमम बराबर कितना होगा, तो देखें बेटा n की वैल्यू कितनी है 100 फेरे हैं यानी 100। v की वैल्यू कितनी है 0.05 है बेटा ये। a की वैल्यू कितनी है 1 है और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई। पॉइंट हटाएं, 00 बढ़ाएं, 2 0 से 2 0 कट हो गए डियर स्टूडेंट। ये 2 पाई है और 5 2 जा 10 होता है 10 पाई और पाई की वैल्यू होती है 3.14। दशमलव हटाए 2 0 बढ़ाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 314/10 का मतलब ही ये होता है जितने जीरो उतने के बाद दशमलव पीछे से। यानी ई मैक्सिमम बराबर हो गया सर, ई मैक्सिमम बराबर हो गया 31.4 और वोल्ट। डेट इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये लेटेस्ट सवाल है। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है। एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमने सीरीज चलाई थी नीट के लिए, PYQ की सीरीज चल रही थी, उस PYQ में एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये रहने वाला है। इसको हम करते हैं, जल्दी से आंसर बताना आप। देखें डियर स्टूडेंट, सामने 400 ओम प्रतिरोध यानी सर R इक्वल टू कितना दिया है, R इक्वल टू दिया है 400 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई और t सेकंड के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, तो फाई बराबर कितना दिया है, फाई बराबर दिया है डियर स्टूडेंट 50 t² + 4। तो वो कह रहा है t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर हमें बताना है बेटा i, t बराबर 2 सेकंड पर i बताना है। तो ध्यान रखना कैसे करेंगे, तो यहाँ t बराबर 2 मत रख देना। हम जानते हैं कि स्मॉल e बराबर क्या होता है, -d∅/dt होता है। सामने देखें बेटा इधर, यस, e बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, e बराबर होता है -d∅/dt। यानी सर e बराबर कितना, -d/dt, और ये हो गया बेटा 50t² + 4। यदि इसके देखें सामने, लिखने पे फोकस ना करें बेटा, है ना, पहले समझे चीज़ों को। बात करते हैं इसका, जब डिफरेंशियल करेंगे t के सापेक्ष तो जो पावर होगी वो आ जाएगी आगे, यानी ये हो जाएगा 2 × 50
और इंटू क्या हो जाएगा टी, और टी की पावर यहाँ 2 है तो अब कितनी रह जाएगी 1, और बेटा इसमें टी नहीं है तो इसका डिफरेंशियल 0, तो 50 दूनी हो गया 100 टी। कितना हो गया 100 टी। अब सर ई तो हमें पता नहीं करना, हमें तो पता क्या करना है आई। सवाल खुद कह रहा है टी बराबर 2 सेकंड पर। सर माइनस कहाँ गया, माइनस कहीं ना गया, यहीं लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट ई बराबर कितना हो गया, ई बराबर -100 गुणा 2, यानी ई बराबर हो गया -200, और -200 क्या सर वोल्ट, बोलो क्या हो गया -200 वोल्ट। और मॉड में ई, क्योंकि वोल्टेज कभी माइनस की नहीं होती है, तो ये हो गया 200 वोल्ट। और आई बराबर क्या होता है, याद रखना आई बराबर होता है E/R, बता रखा है मैंने, इम्पोर्टेंट। वैसे भी आप यदि पढ़ रहे होंगे, सिलेबस ढंग से कर रहे होंगे तो आप पढ़ा होगा 12th के अंदर। और आई बराबर क्या होता है, प्रेरित धारा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट डियर स्टूडेंट। यानी आपको जो PYQ करा रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराए जा रहे हैं, इसे बोलते हैं बेटा प्रेरित धारा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और इसको बोलते हैं EMF, ये तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो ई का मान कितना सर, और ये मॉड में लगेगा, ये है ना किस में लगेगा, मॉड में। तो ये हो जाएगा 200 प्लस के अपॉन कितना 400, 200 अपॉन 400, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, 98 होता है। तो आई बराबर कितने एम्पियर, 0.5 एम्पियर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की एक नए क्वेश्चन के साथ। शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन का, जिसके सारे आप पहचान पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये टॉपिक किसका है। ये ट्रांसफार्मर वाले का है, स्वयं प्रेरकत्व का है, या अन्योन्य प्रेरकत्व का है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का है या म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। आप सभी का विजन क्लासेस चंदोसी पर मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। 2 कुंडली यानी 2 कॉइल के स्वयं प्रेरकत्व, स्वयं प्रेरकत्व का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। और ये स्टूडेंट हम अच्छे से जानते हैं कि ये स्वयं प्रेरकत्व जो होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको L से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है डियर स्टूडेंट, इसे हम जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या जानते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस। यानी L बराबर कितना है, तो L बराबर है 2 मिली हेनरी। सर जहाँ देखो मिली वहाँ लगाओ 10 की पावर -3। वेरी गुड, यहाँ तक हेनरी। कुछ बच्चों की कमेंट अच्छी आ रही है बेटा। और अगला है 8 मिली हेनरी, यानी ये है L1 और दूसरा है L2, वो कितना है 8 मिली हेनरी। 8 मिली हेनरी का मतलब 8 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी। अरे क्लियर है। एक कुंडली में प्रभावी फ्लक्स पूरी तरह से दूसरी कुंडली पर निर्भर है। दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व पर काम करता है। डियर स्टूडेंट जल्दी से बताओ कौन सी डिवाइस अन्योन्य प्रेरकत्व पर काम करती है, तो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व पर काम करता है। यानी अन्योन्य प्रेरकत्व बताना है, एम बताना है। तो आपके दिमाग में एकदम कैचिंग आनी चाहिए कि हम जानते हैं क्या, मैं आपको बार बार पॉइंट लगा के भी बताता था कि अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व तथा क्वेश्चन को देख के आप चैप्टर रिकॉग्नाइज कर देंगे यदि आपने इस तरीके से पढ़ लिया। अन्योन्य प्रेरकत्व तथा स्वयं प्रेरकत्व के बीच, स्वयं प्रेरकत्व के बीच संबंध बताने वाला, के बीच संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला सूत्र क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वयं प्रेरकत्व के बीच संबंध बताने वाला सूत्र होता है m बराबर सर √L1L2। यस यही होता है, m बराबर √L1L2। चलिए लगाइए और यहाँ आंसर पाइए। तो m बराबर देखो बेटा जल्दी से बताएं, कुछ बच्चे भी आंसर बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कितना कौन सा है ऑप्शन इसका सही बताओ बेटा। V
चलिए करते हैं, करने के बाद ही बताएंगे डियर स्टूडेंट। अंडर रूट L1 और L2, तो m बराबर देखो कितना है, m बराबर 2 इंटू 10⁻³ और L2 कितना है सर 8 इंटू 10⁻, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो यह हो जाएगा डियर स्टूडेंट 8 2 जा 16 और 10⁻⁻⁶ -3 -6 m इक्वल टू, देखो बेटा अब हमें -6 करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम ये भी कह सकते थे कि देखो बेटा ऐसे कह सकते थे 8 दूनी 16 और 16 का सर 4 भाग और 10 की घात -3 डबल में है, स्क्वायर कट गया। अरे बोलो, यानी जहाँ देखो 10 की घात -3 वहाँ लगा दो मिली, और स्वयं प्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व हो, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। हेनरिक हेनरी ने ये दिया था। एक क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको बताता हूँ जो बहुत आता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, तो आप इसी में तुरंत लिख लें, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे क्लियर है? कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें। थैंक यू। आप सभी का विजन क्लासेस चंद्रशेखर पर मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को, एक शॉर्ट वीडियो को डियर स्टूडेंट। जो नीट का क्वेश्चन आया है, नीट 2018 का, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन रहने वाला है, तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है, किसी प्रेरक से, प्रेरक का मतलब क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, किसी प्रेरक से 60 MA का मतलब है 60 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस इंडक्टेंस में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, कलेक्टिव मैग्नेटिक एनर्जी, यानी संचित स्थितिज ऊर्जा का मान 25 मिली जूल है, यानी 25 मिली जूल उसमें एनर्जी सेव है सर चुंबकीय क्षेत्र में। तो उसका इंड्यूस्ड क्या बताना है, इंडक्टेंस बताना है, जिसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1.389 हेनरी, 138.88 हेनरी, 0.138 हेनरी, 13.89 हेनरी। ये चैनल पर बहुत सारी वीडियो आपको डली हुई है, स्वयं प्रेरकत्व की, अन्योन्य प्रेरकत्व की, सेल्फ इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो जाके पढ़ सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। जल्दी से कमेंट करके बताएं और अपनी तैयारी को चेक करें, इसका आंसर कौन सा है, ए है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। करते हैं न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट्स। देखो आप, किसी प्रेरक में 60 मिली एम्पियर की धारा, यानी I बराबर कितना, तो I बराबर सर 60 मिली एम्पियर। 60 मिली का मतलब क्या है, जहां देखो मिली वहां लगाओ 10 की पावर -3, ये हमारा पुराना टैग लाइन है, बोलो बेटा, है ना। यानी सर जहां आप मिली देखोगे जहां कहीं भी, उसका मतलब यही होता है 10 की पावर -3। बिल्कुल क्लियर है सर, सही है यहाँ तक? अब सही है, आगे बढ़ते हैं। इतनी धारा प्रवाहित करने पर प्रेरक में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान, यानी संचित स्थितिज ऊर्जा यदि आप अच्छे से जानते होंगे तो वो होती है U। क्या होती है बेटा, U। और U का मान कितना दिया है, 25 मिली जूल। मिली में तो कोई चीज़ लगेगी ही नहीं, किसमें लगेगी, नॉर्मल कंडीशन में, यानी 25 × 10 की घात -3 जूल। अरे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा, सही है। इस प्रेरक का प्रेरकत्व बताना है, यानी आपको L बताना है। क्या बताना है, L। सर जी कैसे पता प्रेरकत्व, क्योंकि बेटा यदि ये ट्रांसफार्मर होता तो M बताना होता, वरना क्या बताना है, L। और यदि आपने सिलेबस को ढंग से किया है तो आप जानते होंगे U बराबर क्या होता है, 1/2 Li² होता है सर, 1/2 क्या होता है, Li² होता है। ठीक है, देखो बेटा किस किस के मान दे रखे हैं। U का मान कितना दिया है सर, 25 × 10⁻³ दिया है, बिल्कुल दिया है। 1/2 L का मान हमें निकालना है और I का मान दिया है सर 60 × 10⁻³ का होल स्क्वायर होना है, बिल्कुल करेक्ट है। इसको ले जाओ बेटा इधर, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 × 10⁻³ बिल्कुल करेक्ट है।
बराबर एल गुणा सर जी 60 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 00, 10 की घात -3 का स्क्वायर, तो 10 की घात -3 दूनी 6, 10 की घात -6। अरे क्लियर है? ठीक है बेटा, यहाँ 10 की घात कितने हैं -3, यहाँ कितने हैं 10 की घात -6। तो यदि कट गए तो इधर कितना बचा बेटा, -3 बचा या नहीं? एक जीरो से क्या काट दो, एक जीरो काट दो। सर जी 5 से इसे काट सकते हैं, यस, 5 सत्ते 1 बचा, 5 दूनी, कोई दिक्कत? तो इधर से क्या बचा, जब कुछ नहीं बचा तो खुदा बचा, यानी 1 बटे क्या आया बेटा, नीचे आ गया 72 और गुणा 10 की पावर क्या आ गया -3। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, सही है? 10 की घात -3 आ गया ये नीचे, ठीक है, बराबर कितना सर जी L। कोई दिक्कत बताओ बेटा? यानी अब ये 10 की घात -3 आ जाएगा ऊपर, यानी L बराबर आ जाएगा सर 1000/72। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, क्या आ जाएगा 1000/72। कोई दिक्कत? बेटा ये -3 है, ये 3 दूनी 6, 10 की घात -3 में से -6 कटा तो -3 ही तो बचा, ये माइनस नीचे लगा हुआ है, ये लो, सही है। और ये 10 की घात -3 आ गया नीचे, तो जब ये ऊपर गया तो काय का हो गया, प्लस का, सही है। बाकी अभी समझा देते हैं, 2 से काटो, 2 500 1000 यानी 500 दूनी 1000, 2 36 72 यानी 36 दूनी 72। अरे बोलो, अब 500 है, 500 को फिर से काट लो बेटा 2 से, कितना आ जाएगा 250, और नीचे कितना आ जाएगा 18। तो 18 से जब तुम 200 को 50 को भाग देंगे तो इन विकल्प में से एक दिखाई देगा आपको। बोलो बेटा, 18 कम 18, यस सर, 15 में से 8 गए 7, क्या बचा 0। बोलो, 18 3 54, 18 चौक 72 होते हैं, यानी 13 और 54। तो अब आगे भाग करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बेटा केवल 13 एक ही में है, जिसका आंसर 13 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 13.89 हेनरी इज दी करेक्ट आंसर। थोड़ा टाइम को सेव करेंगे, भाग कर लेंगे। बोलो डियर स्टूडेंट, कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें। थैंक यू डियर स्टूडेंट। ये रहा 2022 नीट का क्वेश्चन जो आया हुआ है क्वेश्चन। देखो इसका एक एक करके समझते हैं, इसको किस तरीके से करेंगे। दिया हुआ है 1000 घेरों, घेरों का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, यानी n की वैल्यू कितनी दी है, तो सर n की वैल्यू दी है 1000। अरे क्लियर है। 10 मीटर की औसत त्रिज्या, औसत त्रिज्या का मतलब क्या है बेटा, r बराबर दे रखी है 10 मीटर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे, एक एक लाइन एक एक पॉइंट को एनालिसिस करने के बाद तब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा बेटा। औसत त्रिज्या वाली एक बड़ी वृत्ताकार कुंडी से अपनी 36 व्यास के सापेक्ष 2 रेडियन पर सेकंड, इस बात का मतलब क्या है सर, रेडियन पर सेकंड हम फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, तो आप जानते होंगे रेडियन पर सेकंड जो होता है वो कोणीय वेग होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, कोणीय वेग। यदि आप ना जानते हैं तो आप जान लें। इसका मान यानी ओमेगा का मान कितना दे रखा है, ओमेगा का मान दे रखा है 2 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है सर। दर से घूम रही है उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान, ऊर्ध्वाधर घटक का मान दे रखा है टेस्ला में। इस टी का मतलब यहाँ टेस्ला है बेटा, टी का मतलब क्या है, टेस्ला। यदि आप ढंग से करे हैं तो जानते होंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ये किसका मात्रक है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है सर, चुंबकीय क्षेत्र का। तो यानी ये क्या दे रखा है सामने, देखो बेटा इधर v बराबर दे रखा है। इन क्वेश्चनों से बड़े बड़ी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। तो 2 × 10 की घात -5 टेस्ला। कुंडली के प्रतिरोध का मान 12, कुंडली के प्रतिरोध का मान यानी R का मान कितना दे रखा है, 12.56 ओम दे रखा है। ठीक है। कुंडली में अधिकतम वैद्युत धारा, तो याद रखना अधिकतम वैद्युत धारा I मैक्सिमम पूछा है, तो याद रखना बेटा I मैक्सिमम होगी E/R। क्या होगी, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, E निकालना पड़ेगा सर। तो देखो बेटा सामने देखो E बराबर यदि ओमेगा दिया हो
तो अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल एक अलग फॉर्मूला है, उस पर डायरेक्ट आया हुआ है, कोई खास ज़रूरत है नहीं इसकी। अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल, अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल, अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल वो होता है बेटा E बराबर NV A ओमेगा। अरे क्लियर है, याद हो जाएगा नहीं? क्या होता है? NV A ओमेगा। सर ओमेगा का मतलब हम जानते हैं, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है बेटा ये कुंडली कैसी दे रखी है? वृत्ताकार दे रखी है। कैसी दे रखी है? तो ए मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या मतलब है बेटा? और वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर एरिया ऑफ दी सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं? यहाँ लगा दीजिए, आप एक बार देख लीजिए बेटा। एन की वैल्यू कितनी है? 1000। बी की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 10 की घात। यही इंटरेस्ट लाएगी सीरीज जो मैंने आपको एक एक क्वेश्चन की सीरीज चालू करी है। ये इंटरेस्ट लाएगी बेटा क्वेश्चन करने, क्वेश्चन को पकड़ने की हिम्मत रखेगी कि आप नीट में पेपर में कर पाए क्वेश्चन। तो ए का मतलब सर जी पाई और आर स्क्वायर, और ओमेगा का मतलब कितना दिया है बताओ जल्दी से? 2 दिया है। अरे दिया है या नहीं? बोलो डियर स्टूडेंट। तो देखो ई तो यही रहा। अब देखो बेटा ये कितने हैं और ये कितने हैं, तो कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे या नहीं? 10 की घात माइनस के 2 रह जाएंगे सर। और देखो बेटा पाई की वैल्यू 3 आर की वैल्यू का गुणा 2। अरे क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 गुणा 3.14 गुणा 10 का स्क्वायर होगा 100 गुणा 2। सर जी दशमलव हटाओ, देखो कितना काम आएगी मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ई बराबर कितना? सर जी 314। 314 दूनी 728, 728 और देखो बेटा 628 और 628 दूनी 1256, 628 दूनी। यदि समझ में ना आ रहा है तो देखो 2 की गुणा 2 से कर दो, 2 दूनी 4 और गुणा 314 गुणा 10 की घात माइनस के 2। अरे कोई दिक्कत है? अब देखो ई बराबर 4 चौक 16, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। अरे क्लियर है? गुणा 10 की घात कितने आए? अरे क्लियर? बिल्कुल। ई बराबर देखो बेटा 1256। सर जी देखो इसे, ऐसा बच्चे घबरा गए होंगे इसे देखने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि टीचर ने आपकी न्यूमेरिकल की जो पकड़ है वो ज़बरदस्त कर रखी है तो सीधा सीधा आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। 10 की घात माइनस 2। और ये जो टाइम लग रहा है बेटा समझाने में लग रहा है, जब आप सीख जाओगे तो कोई टाइम नहीं है। कितने जीरो हैं? 2, 2 के बाद दशमलव। और क्या सर जी? वोल्ट। अब ये अधिकतम प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, इसलिए अधिकतम प्रेरित धारा। क्या बेटा? कंटिन्यूटी का खेल है, कंटिन्यूटी का सब। एक बार बच्चा हिम्मत कर जाए चीज़ों को और आराम से कर सकता है। तो ई बराबर सर जी क्या होता है? आई अपॉन आर होता है। क्या होता है? आई बराबर ई अपॉन आर। आई बराबर क्या होता है बेटा? ई अपॉन आर। ई की वैल्यू कितनी और आर की वैल्यू कितनी दी है? देखो आई बार ऐसे उठा के थोड़ी ना दे देगा नीट में। आई बराबर कितने एम्पियर? 1 एम्पियर। तो कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ 37 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। चैप्टर हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही है और ये जो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट का कौन से टॉपिक का है? तो बेटा स्वयं प्रेरण गुणांक का है। स्वयं प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस का ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। कैसी लग रही है सीरीज एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे।
एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होगा, जिसमें 5 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल, यानी सर वैद्युत वाहक बल दे रखा है E = 5 वोल्ट और धारा चेंजेस दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट याद रखना, धारा हो रही है I1 का मान है 3 एम्पियर से और I2 कितनी हो रही है 2 एम्पियर। तो याद रखना जो डेल्टा I आए वो हमेशा ऐसे घटाना है कि बेटा माइनस की आए, यानी सर I2 माइनस I1 कर देंगे तो 2 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर, तो डेट इज -1 एम्पियर। टी की वैल्यू 1 मिली सेकेंड दिया है बेटा, जहाँ भी ये मिली का चेहरा दिखाई दे वहाँ 10 की पावर -3 ये साथ लेकर आती है। ठीक है, अब वो पूछा क्या है कि वह वैद्युत वाहक बल बताना है। ये कह रहा है एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक यानी L पूछा है। तो हम अच्छे से जानते हैं सर कि E बराबर होता है -L DI/dt। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हमें L बताना है तो पहली बात तो ये देखो -L DI का मतलब कितना -1 एम्पियर, dt का मतलब कितना, समय कितना है बेटा 1 मिली सेकेंड, 1 × 10⁻³ माइनस माइनस प्लस हो गए L/1 × 10⁻³ E की वैल्यू कितनी दी है सर 5 दी है, तो 5 = L/1 × 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर रखा हुआ है 5 × 10⁻³ जहाँ सर दिखाई दे 10⁻³ वहाँ लिख सकते हैं मिली, और ये है स्वयं प्रेरण तो मात्रक होगा हेनरी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी इसमें 5 मिली हेनरी। क्या करेक्ट आंसर है बेटा इसका 5 मिली हेनरी। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का विजन क्लासेस चंदोसी पर स्वागत है फिजिक्स वाइज सौरभ सर के द्वारा। डियर स्टूडेंट जो सीरीज चलाई जा रही है PYQ की, उसी PYQ के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नीट के ये PYQ रहने वाले हैं। देखो बेटा वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ये टॉपिक है, और यदि हम बात करें ये न्यूमेरिकल कौन से टॉपिक का है तो ये AC जनरेटर का है बेटा। किसका है AC जनरेटर। AC जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का ये क्वेश्चन रहने वाला है, और यदि आप तैयारी नीट की कर रहे हैं और PYQ लगा रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। लूप क्षेत्रफल यानी एरिया दे रखा है सर, एरिया कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर दिया है डियर स्टूडेंट। 100 फेरों की एक कुंडली वाले यानी n बराबर कितने दे रखे हैं, तो n बराबर दे रखे हैं 100 फेरे। प्रत्यावर्ती धारा AC जनित्र लिखा हुआ है, AC जनित्र द्वारा एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी E उत्पन्न होता है, E उत्पन्न होता है। कुंडली 1 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। तो कुंडली जब 1 राउंड पूरा करेगी तो उसका यानी एक चक्कर में जो कोणीय वेग होगा वो क्या होगा बेटा, यानी उसका एक परिक्रमण में 2π रेडियन घूमेगी। वो एक परिक्रमण यानी एक चक्कर लगाने में एक परिक्रमण में वह 2π रेडियन घूमेगी। यानी ओमेगा बराबर हो गया 2π रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ओमेगा बराबर क्या हो गया 2π रेडियन पर सेकेंड। बढ़ते हैं आगे। यदि हम आगे बढ़ें तो वो कह रहा है घूर्णन अक्ष के लंबवत 0.5 टेस्ला यानी B का मान कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। E मैक्सिमम बताना है, बड़ा सरल सा सवाल है। तो ये होता है NVA ओमेगा। आप यदि अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं डियर स्टूडेंट तो डायरेक्ट लगा सकते हैं इसमें। E मैक्सिमम बराबर कितना होगा, तो देखें बेटा N की वैल्यू कितनी है 100 फेरे हैं यानी 100। V की वैल्यू कितनी है 0.05 है बेटा। ये
ए की वैल्यू कितनी है 1 है और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई। पॉइंट हटाएं, डबल जीरो बढ़ाएं, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए डियर स्टूडेंट। ये 2 पाई है और 5 2 जा 10 होता है 10 पाई और पाई की वैल्यू होती है 3.14। दशमलव हटाए 2 जीरो बढ़ाए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 314/10 का मतलब ही ये होता है जितने जीरो उतने के बाद दशमलव पीछे से, यानी ई मैक्सिमम बराबर हो गया सर, ई मैक्सिमम बराबर हो गया 31.4 और वोल्ट। डेट इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये लेटेस्ट सवाल है। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है। एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमने सीरीज चलाई थी नीट के लिए, PYQ की सीरीज चल रही थी, उस PYQ में एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये रहने वाला है। इसको हम करते हैं, जल्दी से आंसर बताना आप। देखें डियर स्टूडेंट, सामने 400 ओम प्रतिरोध, यानी सर R इक्वल टू कितना दिया है? R इक्वल टू दिया है 400 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई और t सेकंड के साथ निम्न प्रकार परिवर्तित होता है, तो फाई बराबर कितना दिया है? फाई बराबर दिया है डियर स्टूडेंट 50 t² + 4। तो वो कह रहा है t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर हमें बताना है बेटा i, t बराबर 2 सेकंड पर i बताना है। तो ध्यान रखना कैसे करेंगे। तो यहाँ t बराबर 2 मत रख देना। हम जानते हैं कि स्मॉल e बराबर क्या होता है? -d∅/dt होता है। सामने देखें बेटा इधर, यस, e बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? e बराबर होता है -d∅/dt, यानी सर e बराबर कितना? -d/dt, और ये हो गया बेटा 50t² + 4। यदि इसके देखें सामने, लिखने पे फोकस ना करें बेटा, है ना, पहले समझे चीज़ों को। बात करते हैं इसका, जब डिफरेंशियल करेंगे t के सापेक्ष तो जो पावर होगी वो आ जाएगी आगे, यानी ये हो जाएगा 2 × 50 और इंटू क्या हो जाएगा t, और t की पावर यहाँ 2 है तो अब कितनी रह जाएगी? 1, और बेटा इसमें t नहीं है तो इसका डिफरेंशियल 0, तो 50 दूनी हो गया 100t। कितना हो गया? 100t। अब सर e तो हमें पता नहीं करना, हमें तो पता क्या करना है? i। सवाल खुद कह रहा है t बराबर 2 सेकंड पर। सर माइनस कहाँ गया? माइनस कहीं ना गया, यहीं लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट e बराबर कितना हो गया? e बराबर -100 × 2, यानी e बराबर हो गया -200, और -200 क्या सर? वोल्ट। बोलो क्या हो गया? -200 वोल्ट। और मॉड में e, क्योंकि वोल्टेज कभी माइनस की नहीं होती है, तो ये हो गया 200 वोल्ट। और i बराबर क्या होता है? याद रखना, i बराबर होता है E/R। बता रखा है मैंने, इम्पोर्टेंट। वैसे भी आप यदि पढ़ रहे होंगे, सिलेबस ढंग से कर रहे होंगे, तो आप पढ़ा होगा 12th के अंदर। और I बराबर क्या होता है? प्रेरित धारा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट डियर स्टूडेंट। यानी आपको जो PYQ करा रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराए जा रहे हैं, इसे बोलते हैं बेटा प्रेरित धारा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। और इसको बोलते हैं EMF, ये तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो E का मान कितना सर? और ये मॉड में लगेगा, ये है ना, किस में लगेगा? मॉड में। तो ये हो जाएगा 200 + k अपॉन कितना? 400। 200/400, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5, 98 होता है। तो I बराबर कितने एम्पियर? 0.5 एम्पियर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की एक नए क्वेश्चन के साथ। शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन का, जिसके सारे आप पहचान पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये टॉपिक किसका है। ये ट्रांसफार्मर वाले का है, स्वप्रेरकत्व का है, या अन्योन्य प्रेरकत्व का है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का है या म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। आप सभी का विजन क्लासेस चंदोसी पर मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं।
चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। दो कुंडली यानी दो कॉइल के स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस, और डी स्टूडेंट हम अच्छे से जानते हैं कि ये स्वप्रेरकत्व जो होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको एल से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है डी स्टूडेंट, इसे हम जानते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या जानते हैं बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस। यानी एल बराबर कितना है? तो एल बराबर है 2 मिली हेनरी। सर जहाँ देखो मिली वहाँ लगाओ 10 की पावर माइनस के 3। वेरी गुड, यहाँ तक हेनरी। कुछ बच्चों की कमेंट अच्छी आ रही है बेटा। और अगला है 8 मिली हेनरी, यानी ये है L1 और दूसरा है L2। वो कितना है? 8 मिली हेनरी। 8 मिली हेनरी का मतलब 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी। अरे क्लियर है? एक कुंडली में प्रभावी फ्लक्स पूरी तरह से दूसरी कुंडली पर निर्भर है। दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व पर काम करता है। डी स्टूडेंट जल्दी से बताओ कौन सी डिवाइस अन्योन्य प्रेरकत्व पर काम करती है? तो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व पर काम करता है, यानी अन्योन्य प्रेरकत्व बताना है, एम बताना है। तो आपके दिमाग में एकदम कैचिंग आनी चाहिए कि हम जानते हैं क्या। मैं आपको बार बार पॉइंट लगा के भी बताता था कि अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व तथा क्वेश्चन को देख के आप चैप्टर रिकॉग्नाइज कर देंगे यदि आपने इस तरीके से पढ़ लिया। अन्योन्य प्रेरकत्व तथा स्वप्रेरकत्व के बीच, स्वप्रेरकत्व के बीच संबंध बताने वाला, के बीच संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला सूत्र क्या होता है? अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व के बीच संबंध बताने वाला सूत्र होता है m बराबर सर √L1L2। यस, यही होता है, m बराबर √L1L2। चलिए लगाइए और यहाँ आंसर पाइए। तो m बराबर देखो बेटा, जल्दी से बताएं। कुछ बच्चे भी आंसर बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। कितना, कौन सा है ऑप्शन इसका सही? बताओ बेटा। वी। चलिए करते हैं, करने के बाद ही बताएंगे डी स्टूडेंट। √L1 और L2। तो m बराबर देखो कितना है? m बराबर 2 × 10⁻³ और L2 कितना है सर? 8 × 10⁻। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो यह हो जाएगा डी स्टूडेंट 8 × 2 = 16 और 10⁻⁻6 -3 - 6 m = देखो बेटा, अब हमें -6 करने की भी ज़रूरत नहीं थी। हम ये भी कह सकते थे कि देखो बेटा, ऐसे कह सकते थे 8 दूनी 16 और 16 का सर 4 भाग और 10 की घात -3 डबल में है, स्क्वायर कट गया। अरे बोलो, यानी जहाँ देखो 10 की घात -3 वहाँ लगा दो मिली। और स्वप्रेरकत्व हो या अन्योन्य प्रेरकत्व हो, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हेनरी होता है। हेनरिक हेनरी ने ये दिया था। एक क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको बताता हूँ जो बहुत आता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। तो आप इसी में तुरंत लिख लें, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। अरे क्लियर है? कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें। थैंक यू। आप सभी का विजन क्लासेस चंदोसी पर मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को, एक शॉर्ट वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जो नीट का क्वेश्चन आया है, नीट 2018 का, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन रहने वाला है? तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है? किसी प्रेरक से, प्रेरक का मतलब क्या होता है? इंडक्टेंस होता है। किसी प्रेरक से 60 MA, 60 MA का मतलब है 60 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस इंडक्टेंस में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, कलेक्टिव मैग्नेटिक एनर्जी, यानी संचित स्थितिज ऊर्जा का मान 25 मिली जूल है।
यानी 25 मिली जूल उसमें एनर्जी सेव है सर चुंबकीय क्षेत्र में। तो उसका इंड्यूस्ड क्या बताना है, इंडक्टेंस बताना है, जिसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1.389 हेनरी, 138.88 हेनरी, 0.138 हेनरी, 13.89 हेनरी। ये चैनल पर बहुत सारी वीडियो आपको डली हुई हैं, स्वयं प्रेरकत्व की, अनन्य प्रेरकत्व की, सेल्फ इंडक्टेंस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस की, वो जाके पढ़ सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट, जल्दी से कमेंट करके बताएं और अपनी तैयारी को चेक करें। इसका आंसर कौन सा है, ए है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। करते हैं न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट्स। देखो आप, किसी प्रेरक में 60 मिली एम्पियर की धारा, यानी I बराबर कितना, तो I बराबर सर 60 मिली एम्पियर। 60 मिली का मतलब क्या है, जहां देखो मिली वहां लगाओ 10 की पावर -3, ये हमारा पुराना टैग लाइन है, बोलो बेटा, है ना। यानी सर जहां आप मिली देखोगे, जहां कहीं भी, उसका मतलब यही होता है 10 की पावर -3। बिल्कुल क्लियर है सर, सही है यहाँ तक, अब सही है। आगे बढ़ते हैं। इतनी धारा प्रवाहित करने पर प्रेरक में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान, यानी संचित स्थितिज ऊर्जा यदि आप अच्छे से जानते होंगे तो वो होती है U। क्या होती है बेटा, U। और U का मान कितना दिया है, 25 मिली जूल। मिली में तो कोई चीज़ लगेगी ही नहीं, किसमें लगेगी, नॉर्मल कंडीशन में, यानी 25 × 10⁻³ जूल। अरे क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा, सही है। इस प्रेरक का प्रेरकत्व बताना है, यानी आपको L बताना है। क्या बताना है, L। सर जी कैसे पता प्रेरकत्व, क्योंकि बेटा यदि ये ट्रांसफार्मर होता तो M बताना होता, वरना क्या बताना है, L। और यदि आपने सिलेबस को ढंग से किया है तो आप जानते होंगे U बराबर क्या होता है, 1/2 Li² होता है सर, 1/2 क्या होता है, Li² होता है। ठीक है, देखो बेटा किस किस के मान दे रखे हैं। U का मान कितना दिया है सर, 25 × 10⁻³ दिया है, बिल्कुल दिया है। 1/2 L का मान हमें निकालना है, और I का मान दिया है सर 60 × 10⁻³ का होल स्क्वायर होना है, बिल्कुल करेक्ट है। इसको ले जाओ बेटा इधर, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 × 10⁻³ बिल्कुल करेक्ट है, बराबर L गुणा सर जी 60 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, और 0 का स्क्वायर 00, 10⁻³ का स्क्वायर, तो 10⁻³ दूनी 6, 10⁻⁻6। अरे क्लियर है, ठीक है बेटा। यहाँ 10 की घात कितने हैं, -3, यहाँ कितने हैं 10⁻⁻6। तो यदि कट गए तो इधर कितना बचा बेटा, -3 बचा या नहीं। 1 0 से क्या काट दो, 1 0 काट दो। सर जी 5 से इसे काट सकते हैं, यस, 5 सत्ते 1 बचा, 5 दूनी, कोई दिक्कत। तो इधर से क्या बचा, जब कुछ नहीं बचा तो खुदा बचा, यानी 1/1 क्या आया बेटा, नीचे आ गया 72, और गुणा 10 की पावर क्या आ गया, -3। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, सही है, 10⁻³ आ गया ये नीचे, ठीक है, बराबर कितना सर जी, L। कोई दिक्कत बताओ बेटा, यानी अब ये 10⁻³ आ जाएगा ऊपर, यानी L बराबर आ जाएगा सर 1000/72। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, क्या आ जाएगा, 1000/72। कोई दिक्कत बेटा, ये -3 है, ये 3 दूनी 6, 10⁻³ में से -6 कटा तो -3 ही तो बचा, ये माइनस नीचे लगा हुआ है, ये लो, सही है। और ये 10⁻³ आ गया नीचे, तो जब ये ऊपर गया तो काय का हो गया, प्लस का, सही है। बाकी अभी समझा देते हैं। 2 से काटो, 2 500 1000, यानी 500 दूनी 1000, 2 36 72, यानी 36 दूनी 72। अरे बोलो, अब 500 है, 500 को फिर से काट लो बेटा 2 से, कितना आ जाएगा, 250, और नीचे कितना आ जाएगा, 18। तो 18 से जब तुम 200 को 50 को भाग देंगे तो इन विकल्प में से एक दिखाई देगा आपको। बोलो बेटा, 18 कम 18, यस सर, 15 में से 8 गए 7, क्या बचा, 0। बोलो, 18 3 54, 18 चौक 72 होते हैं, यानी 13 और 54। तो अब आगे भाग करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बेटा केवल 13 एक ही में है, जिसका आंसर 13 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है,
13.89 हेनरी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा टाइम को सेव करेंगे, भाग कर लेंगे। बोलो डियर स्टूडेंट, कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें। थैंक यू। देखिए डियर स्टूडेंट, विजन क्लासेस चंदोसी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन, वो करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंटर का ये टॉपिक है। यदि आप ढंग से आपने सिलेबस करा है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्लास 12 का महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। बात करते हैं नीट के इस क्वेश्चन की। 0.5 मीटर त्रिज्या का यानी रेडियस दे रखी है r इक्वल टू दे रखी है बेटा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर त्रिज्या का एक साइकिल का पहिया है जो 0.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी आप एक बार कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। यदि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो 4 ऑप्शन है इसमें, 0.25 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.125 वोल्ट और 0 वोल्ट। और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 0.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में जो पहिए के तल के लंबवत है, यानी पहिए के तल के परपेंडिकुलर है और 10 रेडियन प्रति सेकंड के नियत कोणीय वेग से घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, इसका मतलब है रोटेशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन। और इसमें उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करना है, वैद्युत वाहक बल। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या है। तो 0.5 मीटर की त्रिज्या है और चुंबकीय क्षेत्र होता है सर बी, और बी का मान दे रखा है बेटा 0.1 टेस्ला। ठीक है सर। पहिए के तल के लंबवत 10 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से, यानी ओमेगा बराबर 10 रेडियन पर सेकंड दे रखा है सर। और पूछा क्या है, नियत कोणीय वेग से। कोणीय वेग क्या होता है डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कोणीय वेग होता है ओमेगा। क्या होता है, अरे याद रहेगा आपको, कोणीय वेग होता है ओमेगा। 10 रेडियन प्रति सेकंड के वेग से गुणन कर रहा है। इसमें उत्पन्न वैद्युत वाहक बल ज्ञात करो, यानी सर इसमें उत्पन्न वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो देखो बेटा E बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं E बराबर होता है 1/2 बी ओमेगा और 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर की जगह इसमें क्या आएगा आर स्क्वायर। अरे बोलो बेटा बी ओमेगा आर स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर पाइए 1/2। देखो बेटा एल यदि हम बात करें, एल यदि हम लगाएं बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये सुना है आपने 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, बताया था मैंने। ओमेगा बराबर, अच्छा बी का मान कितना 0.1, ओमेगा का मान कितना सर, ओमेगा का मान है 10 रेडियन पर सेकंड। क्या मान है बेटा 10 रेडियन पर सेकंड। अरे बोलो बेटा क्लियर है। अब एल स्क्वायर, एल का मान कितना है 0. यानी सर त्रिज्या जो है, देखो बेटा यदि ये हम बात करें तो इसकी जो त्रिज्या है यही बेटा इसकी क्या है लंबाई है, यही इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी लंबाई है। यानी सर आर स्क्वायर करो चाहे एल स्क्वायर करो एक ही बात है, 0.5 का स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए कर देते हैं 2 पंजे 10, यानी 0.1 × 5 और देखो डियर स्टूडेंट 0.5 का स्क्वायर हो जाता है 25, 0.25, 25 की गुणा 5 से करेंगे तो 0.1 × 125 आ जाएगा। और 125 किसका 2 के बाद दशमलव, यानी ये आ जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 और क्या सर वोल्ट। आगे समझ में, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है। यानी बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो एल किसके बराबर है सर जी, त्रिज्या के बराबर। अरे बोलो बेटा, यदि आ गया ऑप्शन में एक बार लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। थैंक यू। देखो डियर स्टूडेंट, ये रहा सवाल जो हमने अभी कॉन्सेप्ट समझाया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपको समझाया था डियर स्टूडेंट कि जो वैद्युत वाहक बल होता है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर सर -d∅/dt। अरे समझाया था या नहीं, अभी समझाया था डियर स्टूडेंट। E बराबर क्या होता है -d∅/dt।
यहाँ फाई क्या था, चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा सर, यदि कुंडली में n फेरे दिए हो सर, यदि कुंडली में कितने फेरे दिए हो बेटा, n फेरे। फेरे का मतलब क्या होता है, फेरे का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न। यदि कुंडली में n फेरे दिए हो तो बेटा, यदि कुंडली में n फेरे दिए हैं तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है सर कि इसकी गुणा n से हो जाएगी और कुछ नहीं है। अरे समझ में आया? ठीक है सर। और देखो बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि E का मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यदि E का मान नेगेटिव आ जाए, यानी जैसे -20 वोल्ट आ जाए, तो बेटा हम उसका मॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा, यानी वोल्टेज माइनस की नहीं होती। ठीक है सर। इसके बाद यदि हम बात करें, क्योंकि सर ये जो E है वो एक तरीके से वोल्टेज की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, वोल्टेज की तरह। तो यदि सर वोल्टेज की तरह काम कर रहा है तो हम एक बात जानते हैं, वो कौन से नियम से, कि सर जी ओम के नियम से, फ्रॉम दी ओम रेजिस्टेंस लॉ, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता था बेटा, I = V/R होता है, नहीं होता है, बताओ कमेंट करके। अरे बोलो बेटा, I = क्या होता है, V। यहाँ पर क्या है, वोल्टेज। तो ये बेटा वोल्टेज किसकी तरह काम करता है, E की तरह। किसकी तरह, E की तरह, वैद्युत वाहक बल की तरह। तो I बराबर हम लगा देंगे E/R। कोई दिक्कत है, बोलो बेटा। I बराबर क्या लगा देंगे, E/R। क्लियर है? अब देखो एक एक सवाल हो जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं बेटा। अब देखो 400 ओम प्रतिरोध की, सामने देखें बेटा तो ये करना। हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को, देखो आप सॉल्यूशन इस सवाल का। 400 ओम प्रतिरोध, यानी सर R बराबर कितना दे रखा है, देख लें बेटा डियर स्टूडेंट, एक एक सवाल समझ में आ जाएगा। R बराबर 400 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली को किस क्षेत्र में रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि कुंडली से संबद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ, चुंबकीय फ्लक्स फाई है और टी, फाई वेबर में है, टी सेकंड में है, और फाई का मान दिया है, ये फाई का मान कितना दिया है बेटा, फाई का मान दिया है सर 50t² + 4। क्या दिया है, 50t² + 4। देखो बेटा यहाँ से निकालते हैं अपकलन, यानी d∅/dt का मान। तो बेटा देखो अपकलन में कुछ नहीं है, ये जो पावर होती है ना, ये आ जाती है आगे। मतलब क्या है, मतलब सर जी ये आ जाएगा 2 × 50 और एक t की पावर हो जाएगी कम। क्या हो जाएगी, t की पावर कम। मतलब सर जी कैसे कर रहे हैं आप, तो मैंने अपकलन करा बेटा, तो d/dt कर दिया और लिख दिया 50t² + 4। आपको फॉर्मूले से नहीं, आपको सर के कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो वे आ जाएगा बेटा d∅/dt बराबर, देखो बेटा जिसके साथ t है ना उसी का डिफरेंशियल होता है। क्या मतलब है, जिसके साथ t है उसी का डिफरेंशियल होगा, जिसके साथ नहीं है उसका डिफरेंशियल नहीं होगा। सही है? और कैसे होगा, तो याद रखना ये पावर आ जाती है आगे, तो पावर आ गई आगे, और जो t की पावर होती है ना उससे एक कम हो जाता है। तो बताओ कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा या नहीं, बोलो। और जिसमें t है ही ना उसमें उसका डिफरेंशियल होता है 0। क्या होता है, ठीक है सर। तो d∅/dt बराबर कितना आ गया, तो d∅/dt बराबर 50 दूनी 100, 100t आ गया या नहीं, बोलो बेटा कितना आ गया, 100t। अब आगे कह रहा है t बराबर 2 सेकंड पर, तो आधे से ज़्यादा बच्चे यहीं रख देते हैं t का मान 2, तो ये गलत हो जाता है। तो अब यहाँ रखेंगे बेटा, यानी सर क्या क्या पूछा है, t बराबर 2 सेकंड पर हमें क्या बतानी है, धारा बतानी है। तो पहले E निकाल लेते हैं। E बराबर क्या होता है, -d∅/dt होता है सर। तो देखो E बराबर कितना आया, E बराबर इसका मान तो बेटा 100 आ गया, माइनस के 100t, सर ने अभी बोला। अब t की जगह यहाँ क्या रख दो बेटा, t की जगह 2 सेकंड रख दूँ। अरे बोलो बेटा क्या रख दूँ, 2 सेकंड। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर
अरे 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और माइनस में पावर, माइनस में वोल्टेज, तो बेटा वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। यानी ई का मान कितना आया? 200 वोल्ट। अरे बोलो, ई का मान कितना डियर स्टूडेंट? 200 वोल्ट। और जब ई का मान आ गया, पूछा क्या है? आई का मान। किसका मान पूछा है? तो आई बराबर सर ने अभी बताया है, और आंसर हमारे सामने होगा। ई का मान कितना है? ई का मान है सर 200। अरे बोलो बेटा, आर का मान कितना है? 400। 2 0 से 2 एकम 2 दूनी, आई बराबर कितना? 1/2 एम्पियर, और 1/2 का मतलब 98 होता है, मैंने बहुत बार बताया है। 0.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। आज टॉपिक हम समझाते हैं, वो समझाते हैं आपको 3 टॉपिक हैं ये, जिनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स समझ लीजिए आप। डियर स्टूडेंट, क्या समझेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सर मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे क्लियर है? क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी आज का जो टॉपिक है, जिससे नीट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 12th का बेहतरीन टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स। बात करते हैं आज स्वयं प्रेरण की। इसकी बात करते हैं स्वयं प्रेरण। इस स्वयं प्रेरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है सर। और सर क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलता है? वो मिलता है अन्योन्य प्रेरण। कहाँ से मिलता है बेटा? अन्योन्य प्रेरण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ बेटा, उम्मीद है क्लियर होगा। सही है। चुंबकीय फ्लक्स अब लिखेंगे नहीं बेटा, पहले फोकस करें, सामने देखें। सर चुंबकीय फ्लक्स को प्रेजेंट करते हैं बेटा फाई से, याद रहेगा। सेल्फ इंडक्टेंस को प्रदर्शित करते हैं एल से, और अन्य को प्रदर्शित करते हैं एम से। अरे समझ में आया? कैसे करते हैं? एम से। लिखना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। देखें आगे, यदि मैं बात करूं कि सर चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इससे पहले हमें जानना जरूरी है वैद्युत वाहक बल। क्या जानना जरूरी है? वैद्युत वाहक बल। फिर हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, एक एक न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। वैद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। क्लियर है? क्या बोलते हैं? ईएमएफ। यानी सर ईएमएफ क्या होता है? तो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किससे प्रदर्शित करते हैं? तो बेटा वैद्युत वाहक बल को बताओ जल्दी से कमेंट करके, किससे प्रदर्शित करते हैं? बताइए। वैद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ इसका मात्रक क्या होता है? स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। बताओ बेटा इसका सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है? बताओ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र स्मॉल ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। माइनस डी फाई अपॉन, सर जी डी क्या है? डी डिफरेंशियल है बेटा। क्या है? डिफरेंशियल। और टी क्या है? समय। अच्छा फाई क्या है? तो बेटा यही फाई की बात हो रही है यहाँ। फाई क्या है? केवल काम की चीज़ें बताई जाएंगी बेटा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट।
जिससे न्यूमेरिकल निकले। यहाँ फाई बराबर है चुंबकीय फ्लक्स, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, जिससे न्यूमेरिकल के प्रति इंटरेस्ट आएगा आपका, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है सर। सर ये माइनस साइन किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो माइनस बेटा साइन दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, और वो भी कौन सी दिशा, विपरीत दिशा, अपोजिट करता है। ठीक है सर। क्या इसका और भी मात्रक होता है, यस। ई बराबर यदि डिफरेंशियल की फॉर्म में ना हो तो ई बराबर होता है बेटा फाई टू माइनस फाई वन, क्या होता है, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। यदि डिफरेंशियल ना दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ई बराबर फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। अरे क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, सीधे बेटा लॉन्ग लपेट वाली परिभाषा बिल्कुल नहीं, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट के हों या सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। सही है सर। तो दो तरीके से हो गया, एक हो गया ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी, दूसरा हो गया ई बराबर फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी। अगला पॉइंट आता है सर वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो बेटा वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है, वैद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, वैद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, वो होता है बेटा वोल्ट। क्या होता है, क्योंकि बेटा यही है, बच्चा बल देख के न्यूटन लगाते हैं। वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट है, क्या है, वोल्ट। ठीक है सर जी, बिल्कुल यही है, वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति सेकंड भी होता है इसका मात्रक, वेबर प्रति सेकंड क्या होता है सर जी, फाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बेटा वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स हमेशा वेबर में दिया होगा, किस में दिया होगा बेटा, वेबर में। और देखो ये वेबर प्रति सेकंड हो गया। बात करते हैं सीधे न्यूमेरिकल की जो डायरेक्ट आए हैं। चलिए डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। बात करते हैं स्वयं प्रेरण गुणांक की, स्वयं प्रेरण की बात करते हैं। तो स्वयं प्रेरण को बेटा अंग्रेजी में किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। सर फॉर्मूला क्या होता है, इनमें आपस में रिलेशन है सबका। सर स्मॉल ई बराबर होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, क्या होता है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अरे क्लियर है सर। यहाँ पर स्मॉल ई क्या है, तो यहाँ पर सर जी स्मॉल ई जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर स्मॉल ई क्या है, वैद्युत वाहक बल, क्या है, वैद्युत वाहक बल। सामने देखो बेटा ध्यान से। और सर एल क्या है, तो एल क्या है, स्वप्रेरकत्व, क्या है, स्वप्रेरकत्व। ठीक है सर। स्वप्रेरकत्व क्या होता है, जब हम बेटा किसी भी मोटर को घुमाते हैं और लाइट चली जाए तो मोटर खुद भी खुद घूमती रहती है ना, थोड़ी देर तक। जैसा पंखा चल रहा हो, लाइट एकदम कट हो जाए तो थोड़ी देर तो घूमता रहता है, तो वो किसके कारण होता है, स्वप्रेरकत्व के कारण। सही है सर जी। क्या है, एल आ गया। सर डी आई क्या है, डी आई बेटा वही धारा में परिवर्तन है, धारा में, तो ठीक है सर धारा में परिवर्तन है। क्या इसका कोई और फॉर्मूला हो सकता है, यस। क्या हो सकता है, वो हो सकता है बेटा ई बराबर माइनस आई टू माइनस आई वन अपॉन टी। अरे क्लियर है, क्या सर, माइनस का एल। यहाँ तक सही है भाई, ई बराबर माइनस का एल आई टू माइनस आई वन अपॉन टी। अच्छा देखो बेटा हमको क्या करना है, वैद्युत वाहक बल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो कभी हमें I2 में से I1 घटाना पड़ेगा, कभी I1 में से I2। तुम्हें ऐसे घटाना है कि अंदर नेगेटिव बना रहे, अंदर, जिससे कि बाहर आए तो वो चीज़ क्या हो जाए, पॉजिटिव। क्योंकि बेटा वोल्ट कभी क्या बैटरी डाउन हो जाने के बाद भी चार्ज हो जाएगा, और डाउन हो जाने के बाद भी क्या बैकअप दे जाएगा, नहीं देगा। यानी सर प्लस में ही देता है, किस में देता है, यानी सर वैद्युत वाहक बल का, वैद्युत वाहक बल का मान हमेशा
धनात्मक में लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। वैद्युत वाहक बल का मान हमेशा किस में लेते हैं बेटा, हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। मतलब सर जी ये जो माइनस का चिन्ह है इसे हमें पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, ये हो गया स्वप्रेरण। तो सर ये स्वप्रेरकत्व तो आया, क्या इसका मात्रक कुछ अलग होता है? यस। क्या होता है एक बार कमेंट करके बताओ बेटा क्या होता है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बताओ बेटा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है बेटा? स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। यानी मैं आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल बाद में कराऊंगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा ये क्या कॉन्सेप्ट पर है। जैसे कि आपने 11 12 पढ़ा नहीं पढ़ा इससे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल समझ में आ जाए। यहाँ तक सही है? चलिए यही तरीका है तैयारी करने का। अब बात करते हैं बेटा वो कौन सा रह गया, कौन सा? अन्योन्य प्रेरण। तो सबसे पहले तो बेटा इसका एमसीक्यू इसी बात पर आता है कि अन्योन्य प्रेरण पर किसके, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन काम करता है? तो याद रखना बेटा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मन में यदि सवाल आ जाए सर जी ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, तो बेटा ट्रांसफार्मर को हम जानते हैं, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, पूरा रिवीजन हो जाएगा बेटा फर्स्ट ईयर इंटर एक एक पॉइंट और क्वेश्चन के पर्पज से। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बनाता नहीं है। ट्रांसफार्मर कभी भी लाइट को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में तथा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। यहाँ तक सही है बेटा। टॉपिक भी आपको हैंड टू हैंड समझाया जा रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपके नोट्स बने नहीं बने, प्रॉपर बन जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं सर। इसलिए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, है ना। एक एक शब्द से आपको टॉपिक समझा दूंगा बेटा। हाँ, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से सर बताओ? तो सर एक होता है, जल्दी से बताओ बेटा कमेंट करके। एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। क्या होता है? स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। हिंदी में इसे बोलते हैं ऊंचाई, चाय ना है ये, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अरे क्लियर है सर? दूसरा ट्रांसफार्मर, तो दूसरा ट्रांसफार्मर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर को सही है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो एक बार लाइक कर या शेयर करके कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।